हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 27 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्मृति दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25 मई। संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल अमेरिकी संघीय अवकाश या मेमोरियल डे मई में अंतिम सोमवार को मनाते हैं। यह उन सभी पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करता है और याद करता है जो संयुक्त राज्य सशस्त्र बल में सेवा करते हुए मारे गए हैं। स्मृति दिवस उन सभी प्रियजनों को याद करने का भी दिन है जिनका निधन हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने कल से एक ऑनलाइन क्विज डेली करंट अफेयर्स का स्टार्ट किया है, जिसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी पे आके दे सकते हैं। साथ ही में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डेली के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको क्विज का लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने ब्रीथेबल नौरक्षक पीपीई किट विकसित की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना ने सांस लेने में सक्षम अभिनव कपड़े से एक नई पीपीई किट नौरक्षक तैयार की है। यह पीपीई किट कोविड-19 महामारी से लड़ाई में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को बहुस्तरीय कवर पहुंचाने वाली पीपीई की तुलना में आराम प्रदान करेगी, जो रोगियों को गर्म और नमी की स्थिति में 12 से 12 घंटे तक इलाज करते हैं। इस मटेरियल की ब्रीथेबिलिटी को इस प्रकार समझा सकता है कि इसमें जलवाष्प को निकलने देने और पानी को अंदर आने से रोकने की क्षमता है। यह पीपीई किट मुंबई में इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन के इनोवेशन सेल के नेवल मेडिकल स्पेशलिस्ट सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर अर्नब घोष द्वारा बनाई गई है। बात करें पीपीई का, तो पीपीई का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। चलिए अब आपको इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में बातें हैं। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन आर्मी की बात करें तो चीफ जनरल हैं मनोज मुकुंद नरवाने जी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। फर्स्ट कमांडर इन चीफ के एम करप्पा। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी। इंडियन नेवी की बात करें तो चीफ ऑफ द नवल स्टाफ है करमबीर सिंह। इसकी स्थापना 1612 में हुई थी। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। फर्स्ट एयर चीफ मार्शल हैं सुब्रतो मुखर्जी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है, जो पठारी क्षेत्रों में डिजाइन किया गया है और उच्च ऊंचाई से गोलीबारी और संचालन करने में सक्षम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाइना। चीन के पहले मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन AR-500C मानव रहित हेलीकॉप्टर ने पूर्वी चीन के जेंग्यांसी प्रांत के पोयांग में एक AVIC बेस पर अपनी पहली उड़ान भरी। इस ड्रोन को राज्य के स्वामित्व वाले विमानन उद्योग निगम AVIC द्वारा विकसित किया गया था। हेलीकॉप्टर को पठारी क्षेत्रों में डिजाइन किया गया है और ऊंचाई से फायरिंग और गोलीबारी संचालन करने में सक्षम है। चलिए अब आपको चाइना के बारे में आते हैं। चाइना का कैपिटल है बीजिंग। प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। करेंसी की बात करें तो रेनमिनबी। नेशनल डे अक्टूबर। हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। बात करें नेशनल गेम की तो टेबल टेनिस। बर्ड है वाइट जायंट पांडा। फ्लावर है प्लम ब्लॉसम। पार्लियामेंट नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में चाइना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किसने SIDM MSMEs के ई कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि MSME के ई कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की। MSME के ई कॉन्क्लेव का वर्चुअल सम्मेलन रक्षा उत्पादन विभाग, भारतीय उद्योग परिसंघ CII और भारतीय रक्षा निर्माताओं के संगठन SIDM द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस ई कॉन्क्लेव को बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर MSME इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर के विषय पर आयोजित किया गया था। इस कॉन्क्लेव में 800 से अधिक डिफेंस MSME इकाइयों ने हिस्सा लिया। बात करें
SIADM का तो फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। बात करें MSME की तो इसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने संन्यास का ऐलान किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। विश्व के टॉप 25 खिलाड़ी में शामिल रही जेमी ने 6 साल पहले अपना आखिरी ऑफिशियल मैच खेला था जब वे दुनिया में 24वें स्थान पर थी। दाएं हाथ के खिलाड़ी को तब कई चोटें लगी थी, जिसके कारण वे साल 2014 में ऑकलैंड में ASB क्लासिक के सेमीफाइनल में विलियम को भी खिलाफ नहीं खेल पाई थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। ये हैं टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन, जिन्होंने हाल ही में संन्यास का ऐलान किया है। चलिए अब आपको USA के बारे में बातें हैं। USA की कैपिटल वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड J. ट्रम्प, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है US डॉलर। नेशनल है 4 जुलाई। हाइस्ट माउंटेन डेनाली। बिगेस्ट लेक है सुपीरियर। नेशनल गेम की बात करें तो बेसबॉल। बर्ड है बाल्ड ईगल। फ्लावर है रोज। नेशनल ट्री है ओक। पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। नासा स्पेस सेंटर, जो कि अमेरिका का ही स्पेस एजेंसी है। बात करें मोस्ट ओलंपिक मेडल वन की बात करें तो अमेरिका ने ही ओलंपिक मेडल जीते हैं। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में USA। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में IOC और किस संस्था ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए हाथ मिलाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC ने खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। साथ ही कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक टीम भी बनाई गई है। इस साझेदारी का उद्देश्य खेलों में एथलीटों, समर्थकों और श्रमिकों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए साझेदारी मेजबान देशों के साथ काम करना है। बात करें IOC की तो IOC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। चलिए अब आपको WHO के बारे में बात हैं। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस एडानोन घेब्रेयेसस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस जापानी प्रो रेसलर का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाना किमुरा। जापान की पेशेवर पहलवान हाना किमुरा का निधन हो गया। इन्होंने 2016 में जापान प्रो रेसलिंग जूनियर प्लेट में अपना पहला खिताब जीता और 2019 में स्टारडम में शामिल हुई। रिपोर्ट के अनुसार वे नेटफ्लिक्स के टेरेस हाउस में भी शो में अपनी भूमिका के बाद से ऑनलाइन धमकियों का शिकार बन गई थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। ये थी जापानी प्रो रेसलर हाना किमुरा। चलिए अब आपको जापान के बारे में आते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो। प्रेसिडेंट हैं शिंजो अबे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। एम्परर है नारुहितो। करेंसी एन। नेशनल डे 11 फरवरी। हाइस्ट माउंटेन है माउंट फिजी। नेशनल गेम की बात करें तो शूमो। बर्ड ग्रैंड पेजेंट। फ्लावर है चेरी ब्लॉसम। पार्लियामेंट नेम है डाइट। बिगेस्ट लेक की बात करें तो बीवा लेक। बात करें अमेरिका द्वारा जापान पे एटम बम 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में जापान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय और किसको आंध्र प्रदेश के उदयगिरी के लिए पेयजल परियोजना की व्यवहार्यता का अध्ययन करने का निर्देश जारी किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग। भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय और नीति आयोग को आंध्र प्रदेश के उदयगिरी के लिए पेयजल परियोजना की व्यवहार्यता का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। चलिए अब पहले आपको नीति आयोग के बारे में आते हैं। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका पुराना नाम था प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। CEO अमिताभ कांत जी। वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा पैरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया ए एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव मार्च 2020 नामक एक रिपोर्ट जारी की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए
NSO। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO द्वारा पैरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया ए एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव मार्च 2020 नामक एक रिपोर्ट में जारी आंकड़ों में कहा गया है कि मार्च 2020 में ESIC द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना में लगभग 8.2 लाख नए सदस्य शामिल हुए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में भारत ने इंडियन वार गेम सेंटर को किसको हैंड ओवर किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, UPDF। भारत ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस यानी कि UPDF को इंडिया नाम का वार गेम सेंटर सौंप दिया है। इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग टीम के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन युगांडा द्वारा अत्याधुनिक सैन्य प्रशिक्षण सुविधा केंद्र UPDF को सौंप दिया गया है। युगांडा गणराज्य के राष्ट्रपति जनरल यूएरी कागुटा मुवे ने वार गेम सेंटर इंडिया का उद्घाटन किया, जिसे भारतीय सैन्य दल द्वारा परिकल्पित किया गया था और जिंजा जिले में IAU द्वारा 1 अरब युगांडा शिलिंग या $2,65,000 की लागत से बनाया गया था। भारतीय मूल के युगांडा वासियों ने वार गेम सेंटर की स्थापना के लिए स्वैच्छिक योगदान दिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस राज्य के खेल प्राधिकरण ने राज्य में इच्छुक एथलीटों के लिए व्यक्तित्व और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए टाइम सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। स्पोर्ट्स अथॉरिटी गुजरात ने राज्य में इच्छुक एथलीटों के लिए व्यक्तित्व और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए टाइम्स सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड TCLL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह राज्य में अपनी तरह का पहला प्रशिक्षण होगा। चलिए अब आपको गुजरात के बारे में बातें हैं। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री विजयभाई रूपाणी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत। कैपिटल है गांधीनगर। फर्स्ट CM जीवराज नारायण मेहता जी। फर्स्ट गवर्नर मेहदी नवाज जंग। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। बात करें गुजरात का हाई कोर्ट गुजरात में ही है। चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ। बात करें स्टेट ट्री की तो बनिहान, फ्लावर मैरीगोल्ड। एनिमल एशियाटिक लायन। स्टेट बर्ड है ग्रेटर फ्लैमिंगो। स्टेट डांस है गरबा एंड डांडिया। रिवर है ताप्ती, नर्मदा। डैम से सरदार सरोवर, उकई, दंतीवाड़ा और कमलेश्वर और कदाना। नेशनल पार्क है बंसदा, गिर फॉरेस्ट, मैरीन पार्क और ब्लैकबग। गुजरात से सटे राज्यों के बारे में आते हैं। मध्य प्रदेश है ईस्ट में, अराबियन सी है वेस्ट में, राजस्थान है नॉर्थ में, महाराष्ट्र है साउथ में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में गुजरात। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहित बघेल। बॉलीवुड अभिनेता मोहित बघेल का कैंसर के कारण निधन हो गया। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत कॉमेडी शो छोटे मियाँ से की थी। उन्हें सुपरस्टार सलमान खान की रेडी में अमर चौधरी की भूमिका के लिए जाना जाता है। साथ ही वे अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा अभिनीत फिल्म जबरिया जोड़ी में भी काम कर चुके थे। इसके अलावा इन्होंने 21 तोपों की सलामी और गली गली चोर है फिल्मों में भी अभिनय किया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं मोहित बघेल जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 मई को। हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड थायराइड डे यानी कि विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड थायराइड डे दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य थायराइड के बारे में जागरूकता फैलाना और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में जानना है। यह दिन 2008 में यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन के नेतृत्व में अभियान के एक भाग के रूप में शुरू किया गया, जिसके बाद इसे लैटिन अमेरिकन थायराइड सोसाइटी और एशिया ओशिनिया थायराइड एसोसिएशन के साथ मिलकर रोगियों के थायराइड रोग और डॉक्टर और उनका इलाज करने वाले चिकित्सक के लिए मनाया जाने लगा है। चलिए अब आपको मई माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। आप लोग हमारे साथ रिवीजन किया कीजिए। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, 2 मई को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, 5 मई को इंटरनेशनल डे फॉर मिडवाइफ्स, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 7 मई को ही बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट डे,
8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 9 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, 9 मई को वर्ल्ड बर्ड माइग्रेटरी डे, 10 मई को मदर्स डे, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे और 12 मई को काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल नर्स डे। पीके स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे, 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, 16 मई को नेशनल डेंगू डे, 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे, 20 मई को वर्ल्ड बी डे, 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, 21 मई को वर्ल्ड एंटी टेररिज्म डे और इंटरनेशनल टी डे, 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे यानी विश्व कछुआ दिवस, 25 मई को नेशनल मेमोरियल डे और विश्व थायराइड दिवस यानी कि वर्ल्ड थायराइड डे। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष में पारिस्थितिकी कार्यबल योजना शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1982 में। चलिए चलते हैं आज के आंसर ऑफ स्टैटिक क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी 20%। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रिस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही में जो आंसर सही है उसके मुख्यमंत्री और वर्तमान गवर्नर का भी नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को जरूर करें और साथ ही में लाइक और शेयर जरूर कर दें। एक बात और, आप ऑनलाइन क्विज जरूर दें। क्विज देने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को ज्वाइन कर लें या आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। थैंक यू।